हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए, अभी तक आपने इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है 2 नंबर में सॉल्व किया, 4 नंबर में सॉल्व किया और ये 5 नंबर भी इसी तरह का है। लेकिन इसमें क्या है कि 4 नंबर में आपको वर्ग करने के लिए कह रहा था, इसमें घन करने के लिए कह रहा है, यानी क्यूब करना है। ठीक है, तो चलिए विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर BQ+R। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी में b के प्लेस पर जो है आप 9 बैठा देते हैं ना, यहाँ पर जो रहता था उसी को b लेते थे। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले लिख लीजिए कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और b बराबर जो है आप क्या लेते थे, यहाँ पर जो रहता था उसको लेते थे, लेकिन आप 9 मत लीजिए, यहाँ पर जो है आप 3 ले लीजिए। इसके पीछे क्या रीज़न है कि अगर आप b बराबर जो है 9 ले लीजिएगा तो आपका जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका काफ़ी लंबा चला जाएगा, है ना। यानी रिमाइंडर जो हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, अगर आप 9 ले लेते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चला जाएगा। और इतने सारे को चेक करने से क्या होगा, हमारा जो हल है वो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, b = 3 ले लेते हैं, तो पॉसिबल जो रिमाइंडर होगा वो केवल इतना तक ही सीमित रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, b = 3, जहां पर आपका क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो आपका छोटा और बराबर किससे, मतलब r जो है वो बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 0 से, और r जो है b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो r बराबर जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो कितना है, 0 1 2। रिमाइंडर का मतलब यहाँ पर शेषफल हो गया। चलिए कि जब आप r बराबर 0 लेंगे, ठीक है, जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका BQ। तो b की जगह पर आप कितना ले रहे हैं, 3, यानी 3Q, और प्लस r की जगह पर कितना बैठा देंगे, 0, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 3Q। ठीक है, ये अब दोनों तरफ घन करने पर घन कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका AQ, और ये हो जाएगा आपका 3Q का Q, यानी a का Q बराबर हो जाएगा 9Q पर पावर Q। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए। तो ये देखिए आपका इतना को अगर हम m मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, 9m के फॉर्म में आ गया। पहला देखिए हमने दिखा दिया कि घन करने पर यह 9m के फॉर्म में आता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन लिखिए कि जब आप r बराबर लीजिएगा 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका BQ, यानी हो जाएगा 3Q+1। दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, ये देखिए AQ और इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3Q+1 का Q। ठीक है, अब ये किस फॉर्मूला पर जाएगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a + b का एक अलग फॉर्मूला है, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि a + b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, AQ
प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस bq, ये फॉर्मूला है, इसी पर लिखेंगे आप। तो aq हो गया, ये हो जाएगा आपका 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, यानी ए क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 3 का क्यूब करेंगे 27 क्यू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, 3 3 जा 9 क्यू अब प्लस 1, ये ठीक है। ये तीनों में देखिए 9 कॉमन है, 9 निकाल लीजिए, तो ये लिख सकते हैं 9 3 जा और ये क्यू प्लस 1, अब इतना को m मान लीजिए, तो ये हो गया आपका 9m प्लस 1। ए क्यू बराबर देखिए 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी आ गया, ठीक है। अब केवल एक लास्ट हमको दिखाना है, चलिए लिखेंगे जब r बराबर कितना लीजिएगा, जब r बराबर 2 लीजिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। लिखिए दोनों तरफ वर्ग नहीं घन करने पर, है ना, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब और ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 का क्यूब। ये देखिए फिर से यही फॉर्मूला पर ब्रेक होगा, यानी टूटेगा, तो क्या लिखेंगे आप ए क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3q का क्यूब, 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 1 नहीं 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे, देखिए हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 यानी 27 क्यू स्क्वायर, अच्छा 2 भी है ना, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 यानी 54 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 चौक 36 36 क्यू और प्लस 8। अब ये तीनों में देखिए कॉमन लीजिए 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 3 जा क्यू प्लस 6 बार में और 9 चौक 36 अब प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 9m प्लस 8। अब देखिए ये थर्ड वाला भी पार्ट में आ गया, यानी 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस बारीकी से आपको समझना है और बनाना है, कोई खास नहीं है, मतलब कुछ हार्ड नहीं है ये, ठीक है, कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार समझना है, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3 बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यानी वीडियो को 2-3 बार अगर आप देख लीजिएगा रिपीट करके तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।